हमारे संतों ने कहा है सत्संगत तीरथ सदा, सदग्रंथन नित पाठ, कहाँ कबीर पुकार के यही मुक्ति की बाट। कहते सत्संगत तीरथ सदा। जो सत्संग है ये क्या है? ये तीर्थराज, बोलो, तीर्थराज प्रयाग है। आप ये मत समझेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, अचलपुर गांव में, और ये हम अपने बाबूजी जो है हमारे प्रधान जी, उनके हम कोठी के प्रांगण में बैठे हैं, ऐसा मत सोचेंगे। उन्होंने यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग को बुला दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसीलिए कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू, अजो जग जंगम तीरथ। ये क्या है? आप ये नहीं सोचेंगे कि हम यहाँ अचलगढ़ में, अचलपुर में बैठे, पर कहाँ बैठे हैं? तीर्थराज प्रयाग में बैठे। आप प्रयागराज गए होंगे, बहुत से लोग गए होंगे, कुंभ मेला में गए होंगे, ऐसे भी माघ महीना में गए होंगे, क्योंकि वो माघ महीना में हर साल मेला भराता है। माघ मकर जब रविगत होई, तीरथ पतहि आओ सब। बोलते हैं कि तीरथ पतहि आओ सब कोई, बोले सब आते हैं। वहां पर कोई नहीं है, कौन हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि जैन है कि बौद्ध है, क्या है? तीर्थ में जो भी जाता है वो सब एक है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि हम आप सब जो बैठे हैं यहाँ सब एक हैं। बोलो सदगुरुदेव की, हम सब एक हैं। तो यहाँ हमारे बाबू जो है प्रधान जी, ये तीर्थराज प्रयाग को ला दिए और हम आप तीर्थराज में बैठे हैं। आप जानते हैं यदि तीर्थराज प्रयाग में आप जाएंगे तो आपको कितना हर्जा खर्चा करनी पड़ेगी। आप यहां से जाओगे, पहले टिकट बुकिंग कराओगे, उसमें खर्चा होगा, फिर गाड़ी में जाओगे, धक्का मुक्का खा करके प्रयागराज में पहुंचोगे। वहां पर क्या है? गंगा जमुना का संगम है। गंगा जमुना के संगम में जाकर आप गोता लगाओगे, है ना? वहां आप गोता लगाओगे तो गोता लगाने से क्या होगा, है ना? जब आप वहां गोता लगाओगे तो आपका शरीर जरूर ठंडा हो जाएगा, पर मन ठंडा होने वाला नहीं है। मन तो कहां ठंडा होगा? जहां आप बैठे हैं। जहां आप बैठे हैं यहां मन ठंडा होगा। इसीलिए संतों ने कहा है भरी सत्संग की दरिया। कहते हैं संतों ने कहा ये दरिया है, भरी हुई है। ये हमारे बाबूजी ने दरिया मंगा लिया। यहाँ कहां कहां से सब संत महात्मा आए, देखो, कहां गुजरात, कहां महाराष्ट्र, कहां उत्तर प्रदेश, कहां बिहार, कहां कहां के संत महात्मा बैठे। देखो ये हमारे बौद्ध महात्मा सब बैठे हैं, नेपाल, ये सब हम उनके आश्रम में गए थे, नेपाल काठमांडू, बहुत बड़ा मठ है। तो देखो ये सब संत महात्मा यहाँ संगम में आ गए। तो इसीलिए कहते हैं भरी सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जिसका जी चाहे। यहाँ कोई को मनाही नहीं है। जिगर में दाग पातक के छुड़ा लो जिसका, है ना? ये दगा जो हमारे दाग लगे जिगर में, मन में जो हमारे दाग भरे, बोलिए कहाँ छूटेंगे? गंगा जमुना में नहाने से, है ना? गंगा जमुना में नहाने से छूट जाते तो वहीं सब रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? मेढक, मछली और मगर रहता है, और मगर दौड़ के हमला कर देता। यदि वो छूट जाते तो फिर वो मुक्त ना हो जाते। फिर ये क्यों कहते कि भाई ये सत्संग में जाएंगे तो मुक्ति होगी? यही मुक्ति की बाट कहें, ये मुक्ति का रास्ता है। जब हम सत्संग सरोवर में जाते हैं और गोता लगाते हैं, वहां हम जाते हैं तो हमारा शरीर जरूर ठंडा होता है, पर मन ठंडा नहीं होता है। मन में वही विकार भरा रहता है, वही काम भरा रहता है, वही क्रोध भरा रहता है, वही लोभ भरा रहता है, वही राग भरा रहता है, वही द्वेष भरा रहता है। और राग द्वेष से कहां मुक्त होते? तो मान लिया लोगों ने बस
मान मान बंधन तर आवा, और बिना मान नर आप, बोलो ना, बिना मान नर आप बंधावा। कोई बांधता थोड़ा, बस हम अपने आप बंध जाते हैं, कोई बांधता नहीं। लोगों ने ऐसी ऐसी महिमा दे दिया। हमारे यहाँ गुजरात में एक बार यज्ञ हो रहा था, नर्मदा के कांठे, नर्मदा नदी है जहां पर चाणोद तीर्थ स्थान कहलाता है। जैसे हमारा प्रयागराज, वैसे वहां चाणोद में लोग जाते हैं मुक्ति के लिए। बोलते हैं उसमें गोता लगा लो बस मुक्त हो जाओगे। अब गोता लगाने से मुक्त हो जाए तो फिर सारी दुनिया मुक्त हो जाती है। आप देखते हो ना, ये मुक्ति का कहा जाता है। तभी तो आप देखिए जब कुंभ मेला होता है इलाहाबाद में, हम लोग कबीर नगर में थे, उसी तरफ बस का जो बस स्टॉप था, बस अड्डा था, उधर से सारे भारत की बसें आकर वहां खड़ी होती थी। और जिस दिन मौनी अमावस्या थी, अमावस्या के दिन वो दुनिया कहां से आई पता ही नहीं। आप ये राई का दाना डालें ऊपर से तो जमीन में नहीं पड़े, किसके ऊपर पड़े? सब आदमियों के माथे पर। नहीं, इतनी भीड़, इतनी गिरदी, क्यों? यहाँ पर इतनी महिमा कही गई है। आज का दिन जो गोता लगा लेगा वो मुक्त हो जाएगा। सब दुनिया इतना भीड़ मचाती है, क्यों? क्योंकि वो महिमा दी गई। तो वहां चाणोद में महिमा दी गई। क्या महिमा दी गई? वहां पर महिमा यह दी गई कि आपके जीवन में जितने भी पाप कर्म किए हो, आप अपने सारे पापों को एक कागज में लिख करके यहाँ ले आइए और हम यहाँ यज्ञ में डाल देंगे। ओम विष्णु नमः स्वाहा। अब आप बतलाओ तो दुनिया तो ऐसे ना, तभी तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि ये दुनिया कैसे है। बोले गडरिया प्रवाह है। गडरिया प्रवाह समझते हो? एक परा जो गाड़ में तो सबे गाड़ में। ये महाराज गडरिया प्रवाह, एक खड्डे में पड़ी तो दूसरी देखती नहीं, दूसरी गाड़र देखती नहीं। वो सोती को तो मुक्त हो गई, वो भी कूदती चली जाती था खड़ाखड़ खड़ाखड़। ये घटना हमने देखा ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में। ये 67-68 की बात है, जब हम वहां पढ़ रहे थे तो देखा तो ऋषिकेश हरिद्वार पैसेंजर चलती रहती है। आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। वो बेचारा भेड़ एक गडरे लिए चरा रहा था। अब गाड़ी इधर से हरिद्वार से ऋषिकेश जा रही थी। अब इतने में पता नहीं चला, एक भेड़ कूद पड़ी। एक भेड़ अंदर गाड़ी के आने से पहले निकली। अब निकली तो जितनी भेड़ें हैं वो कूद पड़े और गाड़ी चल रही है खटाखट खटाखट। सारी भेड़ें वहां खत्म। भेड़ें क्यों रुकने वाली? भेड़ों को क्या मालूम, वो तो सोच रहे हैं कि वो तो पार हो गई, वो मुक्त हो गई और मैं रह जाऊं। वो भी मुक्त होने के लिए कूद पड़ी। तभी तो साहब को कहना पड़ा कि संसार क्या है। एक पड़ी जो गाड़ में तो सबे गाड़ में, है ना। वो विवेक थोड़ो करे, वो विचार थोड़ो करे। महाराज वो बेचारा जो था चराने वाला, वो तो बेचारा बेहोश हो गया। और ये तो सरकार का नियम है। अब तत्काल तो गाड़ी कैसे रुके, वो तो जोश में आ रही थी। बाद में आगे चल के गाड़ी रुकी, पंचनामा हुआ, जो भी होगा उसको बेचारे को कुछ दिया गया होगा। परंतु देखो ये संसार ऐसा है, गडरिया प्रवाह। बड़े बड़े पढ़े लिखे सब लिख लिख करके लाए और उस यज्ञ में उनको दिए और हवन में डाल दिए। बोल, और उनका सब कर्म की जो रेखा देखा सब खत्म हो गई। यदि खत्म हो जाती तो कबीर साहब क्यों कहते आपन कर्म ना, बोलो, है ना। कबीर साहब कहते हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो युग कोट सिराई। बोलते कर्मों की गति कभी मिटती थोड़ा, कर्मों की गति नहीं मिटती है। परंतु हम लोग देखो ये नवरात्रि का चल रहा ना उत्तर भारत में, उधर आप जाओ तो आप देखेंगे ज्यादातर रामायण का पाठ हो रहा है खूब। पर लोग संपुट लगाते हैं। कौन सा संपुट लगाते हैं बताओ, है ना। ज्यादातर यही संपुट लगाएंगे, मंगल भवन, है ना, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। और या तो ये संपुट लगाएं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए
सुखारे, ऐसा संपूर्ण लगाएंगे। पर किसी के रामायण का पाठी में आपने सुना है कि जो रामायण की जान है चौपाई, उसका संपूर्ण लगाया गया हो? जान की बड़ी कीमत होती है। जान है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। रामायण की जान है वो चौपाई, पर उसका संपूर्ण नहीं लगाते। आपने सुना होगा और आपको भी मालूम होगा, पर अभी आपको नहीं खबर पड़ेगी। जब हम बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगी। बोलो सद्गुरुदेव की। इसीलिए संत कुछ करते नहीं। ऐसा मत सोचना कि हम ऊपर बैठ गए तो बड़े ज्ञानी हो गए और आप सब नीचे बैठे हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। अरे आप सब ज्ञानी हैं। ऊंचे नीचे से कोई भेद नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि ऊंचे कौन बैठता है? हमारे यहाँ संत महात्मा कहते हैं चौकी में बैठता है कौन? चौकीदार। और जमीन में बैठता है कौन? जमींदार। तो आप बतलाओ कौन बड़ा है? जमींदार बड़ा है कि चौकीदार? हा? चौकीदार नहीं बड़ा होता, जमींदार बड़ा होता है। इसलिए आप सब ये मत सोचेंगे कि हम नीचे बैठे हैं और ये तो ऊंचे बैठे हैं। अरे ऊंच नीच का भेद नहीं है यहाँ। कबीर साहब ने कहा है ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा हो तो भर पिए और ऊंच पियासा है ना। ऊंच अपने अहंकार में रहेगा, अभिमान में रहेगा तो कुछ पाएगा? वो तो ऐसे ही चला जाएगा। वो तो सोचता है महात्मा लोग तो सब ऊंचे बैठे हैं और हम इतना ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर बाबा, और हम कैसे जाएं नीचे बैठे? अरे संतों ने कहा है कि ऊंचे पानी ना टिके। आप ये नल लगा ना हैंड पैप, हमारे साहब ने लगा रखा ना, प्रधान साहब जी, हैंड पैप के ऊपर आप जा करके हाथ ऐसे करके पानी पीना मिलेगा? आपको पानी पीना होगा तो उसके नीचे हाथ करना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा है, महाराज श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराश्रयेन्द्रिया। बोले श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है। आप सब में तो इतनी श्रद्धा हम देखते, हम तो कल भी देखे, इतना खुश हो गए हम, क्योंकि हम सब जगह सभाएं देखते हैं, पर यहाँ जैसी सभा, जैसा शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया। कुंभ मेला लगा दिया हमारे बाबूजी। तो ये संतों का जो मेला है, तो उसमें हम आप आए तो कहते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो तो भर पिए ऊंच पियासा जाए। इसलिए यहाँ बड़े छोट की भावना नहीं, ऐसा मत समझे। तो हमारे संतों ने इसीलिए कहा कि भाई हाँ देखो वो रामायण की जो मूल है वो चौपाई है, क्या है? जान है। उस जान है तो जहान में बतला रहा था, तो आपको याद आ जाएगी। तो मैं कह रहा था कि संत महात्मा हमें याद दिलाते हैं, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। वहां पर उन्होंने कहा है, कौन सी चौपाई? कहते करम प्रधान। याद आ गई कि नहीं? सबको याद होगी। करम प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल। अरे जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं तो कल कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो जस करे सो तस फल चाखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नाम प्रधान, ऐसा क्यों नहीं लिखा? गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था, उन्होंने तो नाम की महिमा खूब गाए हैं कि राम से बड़ा नाम, कहते हैं ना, राम से बड़ा नाम, राम से बड़ा राम का नाम है? तो नाम की महिमा खूब गाए हैं, पर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नाम प्रधान विश्व रच राखा? पर उन्होंने ये नहीं कहा। वो जानते हैं सत्य वस्तु जो भी कहना होगा, ये महापुरुष सत्य वस्तु सभी बोलते हैं। कबीर साहब की 2 की चौपड़ी से हम पढ़ते हैं, सांच बराबर है ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जहां सत्य है वही तो परमेश्वर है, वही तो परमात्मा है। सत्य ही तो ईश्वर है, और कौन है? इसीलिए जो सत्य की बात कहना वो गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोलते हैं, इसीलिए कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसा आप कर्म करोगे, यदि आप जीवन में सुख दोगे तो सुख मिलेगा, और दुख दोगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसीलिए समय पूरा हो गया, अभी कल का समय बाकी है ना। इसलिए आप आएंगे समय से तो जरूर हम आगे की कुछ बात और बतलाएंगे। मैं आपको ये बतलाया कि सत्संगत तीरथ सदा और सदग्रंथा नित पाठ, और कहाँ कबीर पुकार की यही मुक्ति की बाट। ये मुक्ति का रास्ता है, हमारे साहब ने आपको
यहाँ पर ये तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित किए।